Very thankful to Senator Mohsen Aziz for bringing up this very, I think, very important subject, which was should have been brought up the first thing, as I said earlier. तो बात ये है कि कुदरती आफात आती हैं, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, लेकिन कुदरती आफात को किस तरीके से जो है इंसान उसका सामना करता है, इंसान उससे निपटता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यहाँ उठाया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सारे सवाल और जगहों पे भी उठते हैं। ये कोई ऐसी पहली अनहोनी नहीं हुई। 2022 का सैलाब हम सबके सामने है, और जो कौमें अपने तारीख से नहीं सीखती उनका वही हाल होता है जो आज हमारा है। 2022 में जो सैलाब आया उसमें भी मालाकंड डिवीजन वॉज द वर्स्ट हिट। हमने देखा था, आप सबको याद होगा, बहुत साल नहीं गुजरे कि वहाँ कितनी बड़ी तबाही आई थी। तो उससे हमने क्या सबक सीखा? उससे हमने ये सबक सीखा कि टूरिज्म के नाम पर, टूरिज्म के फरोग के नाम पर जिस बेदर्दी से लोगों को NOCs दिए गए, दरिया के ऊपर होटल बनाने के, जंगलात काटने के, ये सब वाकयात हमारे सामने हैं, कोई ढके छुपे नहीं है। मैंने 2022 में जो दरिया के बीच में होटल खड़े थे जो बह गए, उससे सीखना चाहिए था ना चेयरमैन साहब। वो होटल उधर ही फिर से बने, और बल्कि उससे बड़े साइज में बने। फिर हम गिला करते हैं कि कुदरती आफत आ गई है। अभी नथिया गली आप देख लें, नथिया गली में आप सोचें कि 7 स्टोरी और 8 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग, 18 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग, तो ये क्या है, किस चीज की निशानी ये दे रहे हैं आपको? ये आने वाले डिजास्टर की अभी से मैं पेशन गोई करती हूँ कि ये इमारतें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि पहाड़ों का एक अपना कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, उनका एक तरीकेकार है, कुदरत का एक निज़ाम है। उसके खिलाफ आप चलेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। और दरख्तों की आप बात करते हैं कि दरख्त लगाए थे, वो दरख्त तो पता नहीं है थे या नहीं थे, जड़ी बूटियां थी या झाड़ियां थी, जो हमारे अपने ओरिजिनल पुराने जंगलात हैं, वो जिस बेदर्दी से कट रहे हैं। आपने 2022 में देखा कि जब सैलाब आया तो वही टिम्बर माफिया जो दरख्त काटता है और दरिया के किनारे रखता है, वो लकड़ियां जब पानी में आई, दरिया के बहाव में आई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया। खाली पानी इतना नुकसान शायद न करे, लेकिन जब ये लकड़ी जो पानी के अंदर जब डूब जाती है तो उसका जो वजन हो जाता है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करती है तो उधर तो कोई बचत है नहीं। अभी भी यही कुछ हो रहा है। अभी भी टिम्बर माफिया जो है मजबूत माफिया है, मेरे खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत माफिया है, जिस बेदर्दी से जंगल कट रहे हैं। आप आके देखें, हमें जरूर जाके अपने लोगों की हालत देखनी चाहिए। हमारे लोग हैं, हमारे सूबे के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, उनकी जितनी मदद हम कर सकें वो कम है। लेकिन साथ साथ देखना भी ये भी है कि ये हुआ क्यों है। कुदरती आफत है, मान गए, लेकिन जो रेस्क्यू है वो जिस तरीके से हो रहा है वो भी आप जाकर देख लें। इसीलिए मैंने आते ही यही डिमांड रखी यहाँ पे कि वजीर आजम साहब से अपील की कि खुदारा आप इसको एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करें और आए, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। ये नहीं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। अगर कॉम्पिटेंसी होती तो वो 18 लोग जो एक फैमिली के डूबे वो ना डूबते। हादसे जो है अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीजें आती हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है अशरफुल मखलूकात। क्यों कहा है अशरफुल मखलूकात? ताकि वो जहन का, सोच का इस्तेमाल करे। जहाँ जहन और सोच काम छोड़ दें, फिर वही हशर होता है जो हमारे सूबे का इस वक्त है। तो आपके तवज्जुह से मैं एक दफा फिर कहूंगी कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, क्योंकि हमारे बस का काम नहीं है।